शारदा बाल निकेतन की YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन। आज के इस क्लास में हम राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक उस विषय में हमारा जो 5वां चैप्टर है, औरतों ने बदली दुनिया, तो हमारा जो चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया, तो इस पाठ का जो नाम है वो औरतों ने बदली दुनिया, ये क्यों रखा गया है? तो हम यदि इसे पहले वाला पाठ जो हमारा 4th चैप्टर था वो भी एक महिला से संबंधित, महिला काम काज से संबंधित जुड़ा हुआ पाठ था, जिसमें महिला के कार्य नहीं मगर पुरुष के जो कार्य होते थे उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया था। तो जिस प्रकार उसमें आपने उदाहरण देखा था एक परिवार का, जिसमें महिलाओं ने एक दिन पूरी हड़ताल की और पुरुषों ने काम किया, तो उनको पता चला कि किस प्रकार महिला है जो सुबह से लगाकर शाम तक कितना काम वो करती है और सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है। उसके बारे में भी कुछ आंकड़े हमने पढ़े थे। तो इस पाठ में भी हम उसी से मिलता जुलता ये पाठ है कि किस प्रकार है जो महिलाओं के साथ भेदभाव समाज के अंदर किया जा रहा है और उनको घर के अंदर रह कर के घर के काम में ज़्यादा महत्वता दी जा रही है, बाहर के कामों में उनकी है जो ज़्यादा महत्वता नहीं है। तो इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो महिलाओं को है जो या औरतों को बाहर के कार्य में भागीदारी नहीं। तो इसी से संबंधित यहाँ आपको बता रखा है इस पाठ में, हमारे समाज में कुछ ऐसी विचारधाराएं जो मनुष्य के अंदर पनप गई है, जिनको मिटाना आज संभव नहीं है। ऐसे जो बातें हैं जिसको हम रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं उसको, यानी कि जो समाज में इस प्रकार की धारणाएं बन जाती है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। यानी कि महिलाएं केवल घर का काम के लिए है जो वो होती है, घर के काम में ही है जो शेड्यूल उसका रहता है, बाहर के काम वो नहीं कर सकती, उसमें उसकी भागीदारी नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो विचारधाराओं को हम रूढ़िवादी विचारधाराएं कहते हैं। तो आज भी मनुष्य में कई गाँव के वर्ग के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। गाँव में आज भी ये विचारधारा है कि केवल लड़कियों को, महिलाओं को घर के काम में ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए, बाहर के काम उसके बस की बात नहीं है। तो कम अवसर मिलने के कारण, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको कम अवसर प्राप्त हुए हैं, यानी अवसर नहीं मिले। तो अवसर नहीं मिलने के कारण ये सब चीज़ें हुई। तो आज यदि हम अपने आसपास यदि कुछ देखें कि कितने भी जो भी हमारे क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा, ऐसे ही नर्स में देखें, कुछ आंकड़े आपको पुस्तक में दिए हैं, नर्स है या रेलवे क्षेत्र में है या वायुयान, तो इन क्षेत्रों में यदि हम आंकड़े कुछ देखें कार्यों के आधार पर, तो आपको महिला के जो कार्य हैं वो आपको 2 क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और नर्स के क्षेत्र में
आपको बहुत ज़्यादा आंकड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको कई सारी महिलाएं काम करती हुई दिखाई देगी, मगर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उनको आज भी अवसर नहीं मिलता है, उनकी भागीदारी नहीं होती है। यानी बाहर के कामों में केवल कौन से काम करेगी वो? शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए काम कर सकती है, नर्स से जुड़े हुए काम कर सकती है, मगर वो पायलट नहीं बन सकती, या रेल इंजन बनाने वाली, जो रेलवे इंजन चलाने वाली जो है, अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र में वो आगे नहीं जा सकती। तो ऐसे आंकड़े आपको पुस्तक में दे रखे हैं। तो इन क्षेत्रों, 2 क्षेत्रों में ज़्यादा है, बाकी क्षेत्र में बहुत कम उसकी भागीदारी है। तो ये जो विचारधाराएं हैं, तो उसको बदलना भी ज़रूरी है। इन विचारधाराओं को कि केवल महिलाएं हैं जो घर के कार्य के लिए नहीं होती है, या केवल सामान्य जो आसान कार्य होते हैं वो करने के लिए नहीं, अपितु अन्य कार्य में भी, जोखिम भरे काम में भी उसकी सहभागिता हो सकती है। तो ऐसे कुछ उदाहरण भी आपको समाज के सामने देखने को मिल जाएंगे। आपके इस पुस्तक में भी दे रखे हैं, जैसे आप देखोगे तो इसमें आपको 2-3 उदाहरण दे रखे हैं, जिसमें आपको एक तो है राम सुंदरी, राम सुंदरी के बारे में। राम सुंदरी नाम की जो महिला है, जिसने वो पढ़ना चाहती थी, मगर पांडुलिपि जो हमारी जो प्राचीन जो लिपि है, इतिहास के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जो अभिलेखों के ऊपर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, तो उसकी रुचि थी। तो उसमें उसका उदाहरण दे रखा है कि किस प्रकार उसने जो चोरी छुपे और पुस्तक के पन्ने चुरा करके और उसका भाषा का ज्ञान प्राप्त करके और उस लिपि को पढ़ना सीखा। तो पढ़ाई यानी उसके मन के अंदर उसको चाह थी कि मेरे अंदर पर कुछ परिवर्तन लाऊं, कि केवल घर के कार्य के लिए मैं नहीं रहूं, मैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकूं। तो उसलिए उसने इस प्रकार का, ऐसे ही एक रमाबाई, तो रमाबाई आप 8वीं कक्षा में जाओगे तो ये भी एक समाज सुधारक के रूप में आगे आई। उसने भी ये जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है जो कार्य किया था, जो समाज में जो शिक्षा से वंचित महिलाएं थी उनके लिए है जो विद्यालय खोले और उनको पढ़ाने का काम किया था। खुद है जो उसने अपनी जो पढ़ाई है अपने पिताजी से प्राप्त की थी, संस्कृत शिक्षा की वो महान पंडित के रूप में आगे जाकर विख्यात हुई थी। तो इनके द्वारा भी है जो ये एक इसी प्रकार एक उदाहरण का एक नाम यदि और लें हम, तो उसमें है रुकैया शेखावत। तो रुकैया शेखावत नाम की लड़की भी, जिसने जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना है जो योगदान दिया। तो ऐसे खूब सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जो समाज में महिलाओं के प्रति, महिला शिक्षा के प्रति, या स्वयं है जो अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए कि हम केवल घर का कार्य नहीं कर सकते, हाँ जो दूसरा हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक करने का, उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। तो यदि ऐसे ही जोखिम भरे कार्य का एक उदाहरण लें यदि हम, कि ये जो रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ने के लिए जो एक महिला हुई थी झारखंड की, जिसका नाम है लक्ष्मी लाकरा। तो लक्ष्मी लाकरा नाम की जो लड़की थी, जिसने इस प्रकार की ये रूढ़िवादी विचारधाराएं कि केवल महिलाएं घर के कार्य के लिए होती है, दूसरा या केवल शिक्षा या नर्स के क्षेत्र में वो आगे जा सकती है, अन्य क्षेत्र उसके लिए नहीं है। तो उन्होंने समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया लक्ष्मी लाकरा ने। और इस प्रकार की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं कि वो महिलाएं जो घर के अंदर रह करके घर का काम करेगी, दूसरा नहीं कर पाएगी, तो उसमें लक्ष्मी लाकरा ने है जो वो पहली
पहली इंजन चालक। तो पहली इंजन चालक ये बनी थी। तो इस सबसे पहले महिला जो रेलवे इंजन चलाने वाली, उसका क्या नाम है? लक्ष्मी लखारा। तो लक्ष्मी लखारा ने है जो इस प्रकार की रूढ़िवादी विचारधाराओं को, कि महिलाएं हैं जो जोखिम भरे कार्य नहीं कर सकती, केवल वो है जो घर के कार्य में ही, तो इस प्रकार की विचारधाराओं को तोड़ करके उसने है जो क्या एक बहादुरीपूर्ण कार्य किया, और इंजन चलाने, रेलवे इंजन, जो ऐसा माना जाता था उस समय कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती है, वो केवल घर के काम में ही उपयुक्त हो सकती है। तो इस प्रकार से है जो कई समाज सुधारकों के प्रयास के कारण से और महिला जागरूकता के कारण से समाज में सुधार हुआ है। मगर वर्तमान में भी आज हम यदि देखें तो वर्तमान की यहाँ तक का मैटर आपके क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक आपको मेरे को लगता है। आगे यदि हम बात करें तो वर्तमान की यदि जो स्थिति है, तो आज भी है जो वर्तमान के अंतर्गत शिक्षा का जो क्या प्रभाव है, तो वर्तमान में आज भी कई लोग शिक्षा से वंचित हैं। ज़्यादातर या तो उनके साथ भेदभाव होने के कारण से, या आर्थिक कमजोरी के कारण से, यानी कि उन गरीब हो सकते हैं, भेदभाव उनके साथ किया जाता है उसके कारण से, या जातिगत भी हो सकता है, जातिगत आधार पर भी। तो जातिगत रूप से भी कई बार वो विद्यालय जाते हैं तो उनके साथ असमानता देखने को मिलती है, जिसमें असमानता कह सकते हैं, भेदभाव, असमानता। तो ये जो कारण है जिसके कारण आज भी है जो कई है जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो हमारा जो ये वर्तमान में जो शिक्षा है, तो उसके अंतर्गत यदि आंकड़े यदि देखें तो उसमें आज भी कई है जो महिलाएं, कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या तो उनको स्कूल छोड़नी पड़ती है, या सुविधाओं का अभाव एक हो सकता है, सुविधाओं का अभाव, यानी वहाँ सुविधा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, तो गांवों के अंदर 5वीं तक विद्यालय है, उसके बाद वहाँ विद्यालय की कोई व्यवस्था नहीं है आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसके कारण से उस परिवार के लोग उन्हें आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये सुविधाओं की कमी के कारण, या भेदभाव के कारण, या आर्थिक कमजोरी के कारण है जो कई बच्चे है जो गांव में पढ़ते हैं, मगर किसी कारण से वो फिर ड्रॉप भी हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से अपना शिक्षा के क्षेत्र से दूर हट जाते हैं। तो इसके लिए वर्तमान में यदि हम देखें तो सरकार के द्वारा खूब सारे प्रयास किए गए हैं, और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान के अंदर भी कुछ नियम बनाए गए हैं, संविधान में भी कुछ है जो महिलाओं के प्रति महिला सशक्तिकरण के कार्य किए गए हैं, और महिलाएं स्वयं ने भी है जो इसके लिए आंदोलन किए हैं। तो आंदोलनों के माध्यम से, महिला आंदोलन, तो महिला आंदोलन के कारण से है जो इसमें कई प्रकार के सुधार हुए हैं, और आज वर्तमान है जो इसमें महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है, जागरूकता आई है। तो ये काम कब संभव होगा, यानी कि जब विभिन्न प्रकार के या तो उसमें आंदोलन किए जाएं, तो ऐसी चीज़ों, रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण समाज में कई प्रकार की चीज़ों में ह्रास होता है। तो ऐसे कई सारे अभियान, तो ऐसे अभियानों में यदि हम देखें तो इसके अभियान देखें, अभियानों की यदि बात करें, महिलाओं के लिए चलाए गए अभियान, तो अभियान
तो अभियानों में सबसे पहले यदि हम बात करें तो उसमें यानी देश महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के साथ महिलाओं को जो केवल घर के कार्य में ही नहीं अपितु दूसरे काम भी वह कर सकती है, तो कुछ नियम बनाए गए, कुछ अभियान चलाए गए सरकार के द्वारा, कुछ नियम। तो इसमें सबसे पहले 2000, अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही की बात है, 2006 के अंदर घरेलू हिंसा, तो महिला घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के खिलाफ तो उसके लिए कानून बनाया गया, उसके लिए कानून बनाया गया है 2006 के अंतर्गत। तो इसके द्वारा भी महिलाओं के जो आज सुरक्षित है, पुरुषों के द्वारा जो दहेज के नाम पर, यदि दहेज के नाम पर भी उनके साथ हिंसाएं होती है और अन्य किसी कारणों से भी हिंसाएं होती, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने ये महिला सशक्तिकरण, महिलाएं भी आगे है जो मजबूत बने और वो अपनी आज़ादी से है जो कुछ जो भी विभिन्न प्रकार के समाज के कार्य उनमें भागीदारी उनकी हो। तो ऐसे अभियानों में एक ये हो गया। ऐसे ही एक 1997 में न्यायालय द्वारा तो यौन प्रताड़ना उससे संबंधित नियम बनाया गया, तो उसके लिए भी कानून बनाए गए। ऐसे ही तो इसी प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यदि बात करें तो महिलाओं ने जब भी आंदोलन किया आपने, तो केवल खुद के लिए नहीं अपितु सबके लिए, जो सभी महिलाओं के लिए आंदोलन किया है, केवल हमारा हित, एक का हित के लिए नहीं है। तो ऐसे ही यदि जिसको हम क्या कहते हैं बंधुत्वता की जो भावना देखने को मिलती है, तो उसके अंतर्गत है जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसको घोषित किया गया था। यानी कि उस दिन ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जो समाज में आज जिस प्रकार आगे बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार के कई सारे चीज़ों में तो महिलाओं ने अपने दम पर, अपने द्वारा किए गए आंदोलनों के माध्यम से, कई समाज सुधारकों के द्वारा, तो 8वीं कक्षा में जाओगे तो और भी कई समाज सुधारक हम पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक मध्यकाल के बाद आधुनिक जो अंग्रेजों का काल था, तो उसमें महिलाओं के साथ खूब अत्याचार हुए थे, खूब प्रकार की उसमें हरास हुआ था, महिलाओं के शिक्षा से वंचित रही थी। प्राचीन काल में हम यदि हमारे पुराने ग्रंथ यदि पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि महिलाएं दूसरा काम नहीं करती थी, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे थी, शासक भी थी और घर का काम भी करती थी, खेतों के अंदर काम भी करती थी। इस कारण से हमारा प्राचीन जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा। मगर मध्यकाल और अंग्रेजों के काल में महिलाओं के अंतर्गत खूब हरास हुआ, तो जिसके कारण आज भी कई चीज़ों में तो ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये रूढ़िवादी जो बातें हैं तो उनके लोगों के अंदर फैलाई गई और ऐसी धारणाएं बनी गई, जिसके कारण समाज में कई सारी है जो महिलाओं से हरास हुआ। और भी ऐसी कई हो सकती है हिंसाएं महिलाओं के साथ हुई, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, तो उसके संबंध में भी नियम बनाए गए वर्तमान में। तो और इसके अलावा महिला शिक्षा से संबंधित हो सकता है, सती प्रथा भी हो सकता है, यानी कि उसके पति की मृत्यु के बाद में उसको भी ये जो जिंदा जला दिया जाता था। तो महिलाओं के साथ खूब सारी है जो अत्याचार किए गए थे, तो उसमें फिर कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष लोगों ने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे रमाबाई का उदाहरण पढ़ा था हमने। तो महिलाओं ने आंदोलन भी किए और अंत में जाकर जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें
जो संविधान बनाए गए तो सबको समानता का अधिकार दिया गया है। सब शिक्षा आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती जा रही है। तो केवल महिलाएं घर के अंदर ही रह कर के काम नहीं करती है, तो आज महिलाओं ने जो दुनिया बदली है। तो इसी से संबंधित ये पाठ था, और इसके पाठ के जो प्रश्न उत्तर है इसके PDF भी आपको इसके साथ में, वीडियो के साथ में भेज दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।